नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। हमारे साथ हैं मेजर जनरल राजीव नारायणन सर जी। पहले तो प्रणाम, नमस्कार। प्रणाम। ब्यूटीफुल विंटर, हाय हाय, मतलब रिसीडिंग विंटर एंड धूप में बैठ के बहुत हम ये कर बढ़िया। रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या। एंड गाइस, ये एक जगह है, हम लोग आते हैं यहाँ पर प्रीटी मच एवरी ईयर हम आते हैं बिकॉज यूपी चेंबर्स ऑफ कॉमर्स में हमको बुलाया जाता है तो बात करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर हैं, मैंने आप सबको बताया था वी विल बी मीटिंग। सर, जियो पोलिटिकली आज देखें सिचुएशन, आज सुबह एक स्टेटमेंट में पढ़ रहा था, लैरी फिंक साहब ब्लैक रॉक के कहते हैं द नेक्स्ट एरा इज ऑफ इंडिया फॉर द नेक्स्ट 20-25 इयर्स मिनिमम। ये क्या बात हुई? धीरे धीरे समझ आ रहा है क्योंकि ब्लैक रॉक इज इन्वेस्टिंग बिग टाइम इन इंडिया। यूएस की इकोनॉमी तो खैर चरमरा गई है और पहले ही स्लो डाउन हो रहा था थैंक्स टू ट्रम्प एंड रिटार्डोस टैरिफ वॉर। कचरा हो गया है। यूरोप तो डावाडोल हो गया है, ऑल थैंक्स टू दिस अननेसेसरी वॉर सिचुएशन विच दे क्रिएटेड इन यूक्रेन। वो सोचा था कि रशिया का इकोनॉमी जाएगा, विपरीत हो गया, अब वहीं चलेगा, उनका खुद का कोंडा हो गया। अब वो सारे आपके पास आ रहे। अब वो जैसे छोटा सा उदाहरण देता हूँ, ईयू और जो नेटो के यूरोपियन कंट्रीज हैं वो अपना डिफेंस बजट 5% ऑफ जीडीपी करना चाहते हैं। यूएस ट्रम्प खास करके पीछे पड़ा है अपने एमआईसी के, भाई आप प्रोडक्शन बढ़ाएं। भाई दुकान आप 3 दशक से बंद कर रखे हैं, बढ़ाओगे कैसे? कई दफ़ा दूसरे प्लेटफॉर्म में भी उदाहरण दिया है कि फ़र्ज़ कर लो मैं यूरोपियन डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर हूँ और सोवियत यूनियन के टाइम पे मेरे पास अच्छा प्रोडक्शन था, मेरे पास 10 एंसिलरीज थे जिसके साथ मेरा मेन इंडस्ट्री चलता था। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद आपने दुकान बंद कर दी, मेरे ऊपर डिमांड बहुत कम हो गया, तो 10 के बजाय मैं 3 से काम चला लेता हूँ। जो बाकी 7 हैं बेचारे एमएसएमई, या तो दुकान बंद कर दे तो रोजी रोटी कहाँ से आएगा। तो उन्होंने क्या किया है, मोस्ट ऑफ देम, कुछ तो बंद हो गए, मोस्ट ऑफ देम उन्होंने अपने आप को रीस्किल करके जो सिविलियन सेक्टर्स की डिमांड है उसके लिए बना दिया। छोटी मोटी लड़ाइयाँ लड़ते रहो। हाँ, आप छोटी मोटी कर रहे हैं, उसके लिए जो मेरे पास है वो है, मेरे बाकी चले गए। अब आप मुझे बोलो कि यार वो 10 वापस लेके आओ, मैं कहाँ से लाऊंगा? बंदे तो स्किल्ड ही नहीं है ना, सप्लाई चेन तो बंद हो गई। अच्छा, उसके बाद आपको और चीन पे आपने आउटसोर्स कर दिया था, अपनी दुकानें काफ़ी बंद कर रखी थी जो सिविलियन वाले सेक्टर्स हैं। दोनों चीज़ के लिए आज के तारीख में उनको केवल भारत दिखता है, जहाँ पे रेंज, स्कोप, डेप्थ, लेबर जो चाहिए सब मिल रहा है। और आज के तारीख में ये पिछले 1 दशक में उन्होंने देखा है कि यार वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना है और बन रहा है। वही चाहिए आपको, इंफ्रा चाहिए, आपको बिजली चाहिए, पानी चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए, सब मिल रहा है आपको, तो वो आ रहे हैं। इसीलिए वो आना चाहते हैं आपके पास कि भाई सब तरफ से हमारी मदद करिए। दूसरी चीज़ जो उनको पसंद है, चीन के विपरीत भारत। चीन अपना साम्राज्य बनाना चाहता था कि भाई आपको तोड़ दूंगा, मैं अपना साम्राज्य बनाऊंगा। हम ऐसा कुछ नहीं बोलते, हम ऐसा कुछ नहीं बोलते। हम तो ये कहते हैं कि जो भी साम्राज्य है, जो आज के तारीख में वैश्विक राजनीति और रणनीति है, रणनीति उस तरह से होनी चाहिए जो वैश्विक राजनीति का माहौल है। ये नहीं कि आप उस रणनीति को अपनाएं जो 2-3 दशक 4 दशक पुराना है, वो खत्म हो चुका है। तो उनको वो पसंद है कि हम कहते हैं कि जो भी है इंस्टीट्यूशन उसको चेंज करिए। हम ये नहीं कहते कि आपकी इंस्टीट्यूशन की ऐसी कम तैसी मैं लेके आ रहा हूं नया। तो अब लैरी फिंक भी यही गुण गाएगा कि भैया अब आने वाला, अब उनका सोच क्यों कहता हूं मैं कि वो कह रहे हैं कि 20-25 या ज्यादा, उनकी सोच उतनी है कि भाई चीन भी आप देख लो 20-25 साल 30 साल, उसके बाद कचरा हो गया। ये इनकी सोच है अपने दृष्टिकोण की तरफ से कि भाई हमने राज किया, हमने रूल बनाया, हमने डॉलर को फिएट करेंसी बना के बोला कि इसी के साथ आप करेंगे। लेकिन
उसको ये अभी तक समझ नहीं आया है कि हम जिस दृष्टिकोण से देख रहे हैं वो बिल्कुल विपरीत है। अगर आप मेरे साथ बिजनेस करना शुरू कर रहे हो कि भाई यहाँ पे बनाएंगे, ये सब करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो बोलोगे मैं मानता जाऊंगा। 20 साल में थोड़ी करेंगे कुछ वो भी। तो नहीं, मैं तो मानने वाला हूं ही नहीं। हम्म, हर एक की अपनी दृष्टिकोण है। आप अपना दृष्टिकोण रखिए, मैं अपना दृष्टिकोण रखूंगा और साथ चलेंगे। दूसरा, हम कोई बोल नहीं रहे हैं कि अच्छा डॉलर गया तो मैं रुपये के साथ करूंगा या यूरो के साथ करूंगा। हम तो ये कह रहे हैं आप अपना डॉलर रखिए, अपना यूरो रखिए, रूबल रखिए, युआन रखिए, दिरहम रखिए, रियाल रखिए, मैं अपना रुपये रखता हूँ। और एक अपना बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट है, वो हर साल, हर महीने, रादर हर दिन वो देता है आपका करेंसी एक्सचेंज रेट, उसके मुताबिक हम धंधा करेंगे। यूएस क्यों भाग के आया? क्योंकि जो ये यूरो डील जो अप्रूव हुआ है, यानी जिसका फ्रेमवर्क अप्रूव हो गया है, अभी वो लीगल टीम उसको क्लियर करेगा। इस साल के एंड तक वो साइन होगा और अगले साल के शुरू तक उम्मीद है कि हमारा पार्लियामेंट तो क्लियर कर लेगा, उनके 27 पार्लियामेंट है जिन्होंने रेटिफाई करना है। उम्मीद है तब तक हो जाएगा। ये डील यूरो और रुपये में है। जो हमसे खरीदेंगे वो रुपये में देंगे, जो मैं उनसे खरीदूंगा मैं यूरो में दूंगा। और तब तक हमें उम्मीद है कि अपना यूपीआई और उनका जो टारगेट इंटरफेस पेमेंट सिस्टम है टिप्स, उसका जो अभी ट्रायल्स चल रहे हैं वो अप्रूव हो जाएंगे, तो ये डायरेक्ट होगा, इस पे डिजिटल इंटरफेस पे पेमेंट होगा। जो आपका स्विफ्ट विफ्ट सब कुछ नहीं, इमीडिएट डिजिटल इंटरफेस पे पेमेंट हो जाएगा। आने वाले 2 3 4 साल 5 साल में आपके डिजिटल करेंसी सब सेट हो जाएंगे, तो उम्मीद है कि डिजिटल करेंसी इसमें भी होता रहेगा। बट डिजिटल करेंसी भी कौन सा? रुपी रुपी, यूरो यूरो। सीबीडीसी जो हाँ, सीबीडीसी जो अप्रूव है वो रुपी का रुपी, यूरो का यूरो, और वो एक्सचेंज रेट वहीं से आएगा कि हमने कितना देना है, क्या देना है। अब इसमें अब आप देख लो, जो 19वीं सदी के 1814-15 में ये इन्होंने बनाया था मेटरनिच ने, बैलेंस ऑफ पावर। उसमें भी 5 देश थे उस वक्त जिनके एम्पायर्स वगैरह थे। फ्रांस, यूके, अपना जर्मनी तो था नहीं, बट प्रशिया इस जो आज का जर्मनी है वो मेन प्रशिया से निकला है। प्रशिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर बन रहा था, और ये ज़ारिस्ट एम्पायर रशिया। ये 5 थे जिसके बीच में बोले कि हम इकट्ठे होकर बैलेंस ऑफ पावर करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि लड़ाइयाँ हुई नहीं, जैसे 1871 पे तो अपने जर्मनी तब जर्मनी तभी बना था, जर्मनी और फ्रांस के बीच में लड़ाई हो चुकी थी। अल्साक एंड लोरेन का इलाका था जिनको चाहिए था वो। उसके बाद पहला विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, और धीरे धीरे ये जब टूट रहा था तो यूएस को ले आए, और रशिया तो अलग हो गया था, सोवियत यूनियन, तो सोवियत यूनियन अलग हुआ, इनको ले आए, ताकि एक ईयू और यूएस, उसके साथ कनाडा जुड़ा था, ऑस्ट्रेलिया जुड़ा था, न्यूजीलैंड जुड़ा था। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड तो मतलब लेट ऑल्सो रैंस थे। नहीं, लेट एंट्री भी नहीं, ऑल्सो रैंस थे, दे डिडंट कैरी मच वेट। जो They were just side structures. या जो बड़े ताऊ ने बोल दिया तो वो कर लिया। एंग्लो सैक्सन, वही पूरा एंग्लो सैक्सन वो कर लिया। यहाँ वो नहीं है ना, आपके पास अपने हैं जो आपके साथ हैं, अफ्रीका से हैं, आपके एशिया से हैं, आपके लैटिन अमेरिका से आपके साथ हैं, तो वो आपके साथ होंगे। जो ईयू के साथ हैं वो ईयू वाले होंगे, जो रशिया के साथ हैं रशिया वाले होंगे, जो चीन के साथ हैं वो चीन वाले होंगे, और जो यूएस के साथ हैं वो यूएस वाले होंगे। तो आपके पास 5 आ गए। आप ये चीज देख रहे हैं कि इन 5 के साथ, जैसे एक ने भी बोला था कि अभी यूएस चला जाएगा तो ऐसा नहीं है कि पीस आ जाएगा, तो पीस तो कभी होगा नहीं ना। पीस कहाँ से होगा सर? पीस तो ये ग्रेट पावर राइवलरी तो रहेगी हमेशा, तो रहेगी। तो आप दो एक जुड़ के, अभी जैसे देखो, आपका रशिया के साथ हो गया डील, आपका ईयू के साथ हो रहा है, तो 5 में से 3 का हो गया, तो चौथा भाग के नहीं आ गया, यूएस भाग के नहीं आया आपके पास। भी चाइना अकेला बैठा है। चाइना अकेला बैठा नहीं, चाइना भी आपके साथ बात करना चाहता है, लेकिन चाइना अब भी उसी पाले में जहां यूएस में आज ट्रंप ने पहुंचा दिया कि भरोसा कोई नहीं करता। करेक्ट। कि आज अगर मैं ट्रीटी साइन कर दूं, मुझे क्या भरोसा कि 5 साल बाद वो आप ट्रीटी फाड़ दो। अरे 5 साल भी नहीं लगे यार,
6-7 महीने में जो कोरिया के साथ डील साइन किया था उसने, ट्रेड डील प्रॉपर साइन किया था, साउथ कोरियन प्रेसिडेंट पार्लियामेंट ने पास नहीं किया, तो 15% में जो डील साइन किया था क्या था, 25%। चाइना भी यही काम करता है सर। यस, तो भरोसा नहीं होता ना। तो उनको यही डर था कि भाई ये मार्केट मेरे हाथ से चला गया तो मेरा इकोनॉमी का कुंडा हो जाएगा। चाइना का अंदर काफी इश्यूज हैं। इट्स जो खबरें निकल के आ रही हैं, इट इज लाइक देयर इज अ सिविल वॉर ऑन। बीजिंग अभी तक पहुंचा नहीं था, उसके बाहर के इलाके में था। लेटेस्ट ये है कि बीजिंग के अंदर भी अब गोलियां चलने लगी हैं। अब कौन विजिट करने आ रहा है, आता है, उसके साथ कुछ पता लगेगा, लेकिन अब लड़ाई वहां पे चल रही है। सेटल होने में टाइम लगेगा, लेकिन वो आपसे बात करने को तैयार हैं, कहते हैं हमको डील चाहिए। मेरा मानना है कि हम भी करेंगे ट्रांजैक्शनल उनके साथ जो हमारी ज़रूरत है, लेकिन पता तो लगे कि बंदा कौन है पावर, बंदा कौन है। क्योंकि शी जिनपिंग का कभी कोई कहता है कि नहीं बहुत बुरी हालत है, हेल्थ तो खराब है, इतना तो मालूम है, इसीलिए पावर स्ट्रगल शुरू हुआ है। चीन का वो कॉमन है कि जब भी कोई इकलौता डॉन बन जाता है वहाँ पे, जब उसकी तबीयत खराब होती है तो फिर छीना झपटी, हाँ छीना झपटी शुरू हो जाती है। माओ के टाइम में हुआ था, टंग शाओपिंग निकल के आया, अब इसके टाइम में हो रहा है, कौन निकल के आता है कुछ पता नहीं क्या निकलेगा। तो तब तक थोड़ा टाइम लगेगा। कुछ लोग जा रहे हैं यूरोप से, लेके फ्रांस जाने वाला है, कनाडा होके आ गया है, यूके होके आ गया है। ये इसीलिए जा रहे हैं सर, देखने के लिए? नॉट ओनली देखने के लिए कि ये अच्छा मौका है कि अच्छा डील ले लें उनसे। अब वो डील चाहे 5 साल चले, कम से कम 5 साल तो निकल जाएंगे। करेक्ट। सब अभी यही देख रहे हैं। यूएस के साथ भी अगर हमारा डील जब भी, अभी तो नेगोशिएशन शुरू होगा, जब भी होगा तो देखेंगे कि यार 4-5 साल निकल जाए, उसके बाद फिर देखेंगे क्या होता है। तो ये जो हम सोच रहे थे कि इस तरह का जो वैश्विक व्यवस्था में उतार चढ़ाव आएगा, थोड़े कुछ दशकों के बाद आएगा, ट्रम्प के टैरिफ वॉर ने अभी शुरू कर। सर इसके अंदर एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सा वो चीज़ चल रही है अभी, जो एप्स्टीन फाइल्स आई, ठीक है, जिस तरह से उसके अंदर जो भी मतलब बकवास, जो इतना सारा कुछ है, वो देख के तो सब घबरा गए हैं यार, ये कर क्या रहे हैं। तो कल मैं जब मैं ट्रैवल कर रहा था, मैंने सोच रहा था इस टाइम पे कि यार, या तो आप बोल सकते हो ये तो भाई एकदम वो सैटानिक और ये सब चीज़ें हैं, फेयर इनफ, अगर दैट इज ऑल्सो थॉट प्रोसेस, मैं उसको नेगेट नहीं कर सकता। बट मेरे को ये जो दिखा इसका इसका पूरा पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि दुनिया के जो पावरफुल बंदे हैं उनको एक जगह पे लेके जाओ, जब वो गलत काम करें उनको आप, अब इंसान है सर, इंसान, हर इंसान के अंदर एक वो गंदा पार्ट होता है, एवरीबडी हैज इट, बट कंट्रोल कर लेते हैं कई लोग नहीं कर पाते। जब आप इतने पावरफुल होते हो, इतने ये होते हो, तो सोचते हो आपका कौन बिगाड़ेगा क्या। तो आपने कर दिया कुछ काम, अब आप बैठे हुए हो, तो आपको भी पकड़ा हुआ है इन लोगों ने। ये निकालने का पर्पस क्या था सर? ट्रम्प तो ठीक है, ये जितने और जो पावरफुल लोग, देखो अगर ट्रम्प पे अटैक होता तो सिर्फ ट्रम्प की चीजें निकालते सर, ये तो पूरा जितना इकोसिस्टम है, जितने लोग, इतने पावरफुल लोग थे, उन सब पे अटैक मारा इन्होंने। हाँ नहीं, बट देखो मेरा एक दो चीज है इसमें जो अभी हो रहा है। एक, काफी नाम रिडैक्टेड है। अब वही है ना, जो रिडैक्ट किया है कौन है वो, जिसका नाम जिन आपने जिन के नाम बाहर निकाला आ है, रहे हैं उनको क्यों साइडलाइन करा जा जिन रहा है जिन अभी? का नाम आ रहा है उनको आप अटैक कर रहे हो। और खास करके एक तो शुरू में रॉयल फैमिली की जिसके पीछे पड़े थे वो प्रिंस यूके एंड्रू, हाँ प्रिंस, अब वो तो प्रिंस रहा ही नहीं, अब तो वो मिस्टर एंड्रू हाँ, है। मिस्टर एंड्रू। अब तो वो मिस्टर एंड्रू है। अब उसके बारे में जो बोल लो नहीं जा रहा। अब आप देखो, इसको पीस प्राइज नहीं मिला तो सबसे ज्यादा चर्चा किसका हो रहा है? नॉर्वे के प्रिंस का। और पीस प्राइज नॉर्वे का वो, अब उसको ये नहीं समझ आ रहा, कौन समझाए इस लट्टू को कि भाई साहब, ना तो नॉर्वे का गवर्नमेंट, ना तो नॉर्वे के रॉयल फैमिली का इसमें हाथ है। वहां पे एक नोबेल कमिटी है जो डिसाइड करती है, जिसमें ग्लोबल लोग बैठते हैं। हाँ, वो डिसाइड करते हैं। आप नॉर्वे के गवर्नमेंट के पीछे पड़े हो। अब गवर्नमेंट का जब पता लगा कि गवर्नमेंट नहीं है तो उसके रॉयल फैमिली के पीछे पड़े हो। यार तेरा नाम है, बुश का नाम है, क्लिंटन का नाम है, कितनों का नाम है। बिकॉज ये जो एक कोठरी है ना, ये पावरफुल बंदों वही की, मैं बता रहा वो हूँ, गायब हो रहे हैं। ये किस समय में निकला है, जब ये बहुत बुरी तरह दबाव में है। इलेक्शन का प्लैंक क्या था कि जैसे ही मैं इलेक्ट होता हूं, पहली चीज मैं एप्स्टीन फाइल निकालूंगा। क्यों नहीं निकाला?
1 साल के बाद क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि तेरा सारा पासा पलट गया है, अपने बारे में दबा के रखे हो, सारे गुलछर्रे उड़ाए हो तुम, उसके आइलैंड भी गए हो, सब कुछ गए हो, सारा कुछ किया है। कोशिश करी थी इन्होंने कि मोदी जी का नाम लाने के लिए, फिर पता लगा यार वो तो केवल ये बोल रहा है ईमेल में कि यार ये जब मेक इन इंडिया कैसे करें। नहीं, जब ये वहां गए थे अपने इजराइल 2017 में, हाँ, तो वो और नेतन्याहू बुराई स्टेज कर पे रहे थे। नाच नहीं स्टेज पे नाच रहे थे। हाँ। यार इसके लिए तुम बोल रहे हो कि एप्स्टीन फाइल में नाम है, क्लिंटन का नाम है, इसके खुद का नाम है, जॉर्ज बुश जूनियर का नाम है, और इतने सारे दूसरे साइड के बिल लोगों के, गेट्स, सब ये बिल वो गेट्स सबका। सबके नाम है। बिल गेट्स की तो बीवी ने छोड़ दिया उसको हाँ। इसी के पीछे। ठीक है, अब पैसों की लालच है तो फाउंडेशन से निकली नहीं है वो। मेलिंडा गेट्स ने फाउंडेशन से नाम नहीं हटाया, उसमें बिल गेट्स है, वो अभी भी मेलिंडा गेट्स ही बोलती है अपने बिल आप एंड को। मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है। ठीक है, अब पैसा बोलता है, तो दैट इज द होल प्रॉब्लम कि ये टाइमिंग क्यों, अभी क्यों निकला। सर इसमें ग्लोबल बैंकर्स जो हैं बड़े बड़े, बहुत लोग हैं यार। नहीं, दीज आर द सेकंड रंग पीपल, जो बड़े वाले हैं ना, वो तो लगा है, उसको तो रीडाक्ट कर रखा है, कोई नहीं बाहर निकला वो तो रीडाक्ट कर रखा है। जब भी तो वो ने एक ने मेरे को भेजा था अभी एक मैसेज यूएस से ही, तो मैंने पूछा यार, मैंने बोला यार तुम छोड़ो वो नॉर्वे ये वो बोल रहा था, मैंने कहा यार तुम पहले ये सोचो जो पिछले साल निकलना था अभी क्यों निकला। somebody sat down gone through। या अभी क्यों निकला, यानी अगर वो बोल रहे थे कि मेरे पास पहले ही फाइल है, तो जो भी रिडैक्ट करना था, जो कुछ करना था, वो तभी निकाल देते। आपने निकाला ही नहीं, मना कर रहे थे, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के थ्रू आपने काम करना लग गया, नहीं नहीं नहीं। तो अभी क्या डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस मान गया? फनी है आपने निकाला अभी, तो फिर नॉर्वे का ही नाम क्यों आ रहा है भाई? सारे तुम्हारे ये सऊदी, यूएई, कतार, ये अरब गल्फ के जितने अमीर हैं सबका नाम है। करेक्ट, सबका नाम है, नॉट जस्ट सप्लायर्स बट ऑल्सो बीइंग पार्ट एंड पार्सल ऑफ व्हाट वाज बीइंग डन। उनके भी, जो आपने सही बोला कि उन सबको पकड़ने के लिए अब वो रिमोट आइलैंड गए जहां पे ये करता था और या कराता था। वो सोचे कि यहाँ पे कौन देखेगा, फॉरगेटिंग दैट देयर आर कैमराज एवरीवेयर। अब उसके साथ पकड़ेंगे। कोई कहता है कि ये मोसाद की चाल थी, कोई कहता किसी की, अब भाई जिसकी भी चाल हो, इट वॉज टू गेन कंट्रोल ऑफ ऑल दिस पीपल की लाइन से हटोगे नहीं। अब ये निकल के आया है, ये उम्मीद से कि शायद मेरा पकड़ जो है, मेरे ऊपर जो पकड़ है वो टूटे। क्या ट्रम्प सोचता है बच जाएगा? अभी तो शोर शराबा और होगा, क्योंकि इसकी फोटो वगैरह उसमें से जो निकली है काफी निकली है। सो मैंने तो यार 5 पेज भी नहीं पढ़ पाया, इतना गंदा। आई डोंट वांट टू आल्सो सर। 5 पेज भी नहीं पढ़ पाया, मैं तो बंद कर दिया। मैंने कहा यार ये तो मतलब हम जो सोचते हैं कि ये आईसिस करता है, लेट मी टेल यू this is 2000 times worse than ISIS. And it's not just girls, they haven't spared boys also. They've killed babies, they've cannibalized, पता नहीं, यानी the depth of depravity is worse than ISIS. Yeah, worse than that for sure, sir. So it's a sad commentary of what has been done, and there are some famous faces from India also. Two most big names who are connected with that. One is Meera Nair, though she is taken American citizenship as of 1980, and she used to run this Salam Bombay के बाद Salam Child उनका कुछ चलता था, she is supplier. सोच के पता नहीं. And the other one जिसको तो होली सी ने सेंट की पदवी दे दी है, उनका इंस्टीट्यूशन आप समझ गए होंगे, जो भारत में कलकत्ता में चलाती थी, उसको सेंट का पदवी दिया है। दैट इंस्टीट्यूशन इज डीपली कनेक्टेड विद आइंस्टाइन। दीज टू, व्हाट वर दे डूइंग? और ये बच्चों के बारे में देखभाल करते थे और वहाँ बच्चे ही इस्तेमाल होते थे। सो सुन के मतलब दुख होता है। एक छोटा सा स्क्वीज इन सर, ये वेस्टर्न मीडिया वो भी दिखा है कि भाई वॉशिंगटन पोस्ट लिटरली पूरा यू टर्न, सारे उसने अपने सारे जर्नलिस्ट उड़ा दिए,
एंड जो बोला जा रहा है वो यू नो इट्स नो मोर बेनिफिशियल फॉर अस टू बी रिपोर्टिंग आउटसाइड अमेरिका है। नहीं, वो तो दे सी ना विच साइड ऑफ द ब्रेड इज बटर्ड। जितने इंडिया के तो मरे मरे वो तो ठीक है, वो तो पता है सर, दुनिया में 300 से ज्यादा उड़ा दिए इन्होंने। They have to see, this is first cleaning out the shop and then they will start the pro-Indian side. प्रो इंडियन और कॉमन Pro- सेंसिकल no, 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 no. इनमें कोई कॉमन सेंस नहीं होता हम्म। भाई साहब, इसमें पैसा बोलता है। जो जनरल वीके सिंह ने सही बोला था कि मोस्ट ऑफ द मीडिया आर प्रेस्टिट्यूट्स। एक प्रोस्टिट्यूट होता है जो धंधा पैसे के लिए करते हैं, ये भी धंधा पैसे के लिए करते हैं, विच इज प्रेस्टिट्यूट। जहाँ से पैसा आता है उसके बारे में रिपोर्टाज करेंगे, जहाँ से पैसा नहीं आ रहा उसके बारे में रिपोर्टाज नहीं करेंगे। अब उनको पता है कि पैसा आएगा तो यहीं से आएगा, सारे शिफ्ट कर रहे हैं ना। लैरी फिंक ने शिफ्ट मारा, अब उनको पता है यार कि उसने शिफ्ट मारा तो जो हेड फंड्स का कंग्लोमरेट पूरा उनका बना रखा है, जो क्रॉस अपना इन्वेस्टमेंट करके 12-15 विच कंट्रोल को हाउ मेनी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, वो सब इस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो पैसा तो यहीं से आएगा। व्हाई शुड आई बी लेफ्ट आउट? दुकान साफ करो, प्रो इंडिया ले आओ। जब इंडिया का राज, उनका ये सोच है, जब इंडिया का राज खत्म होगा जो दूसरा आएगा फिर इसको दुकान साफ करो और फिर उस तरफ निकल पड़ो। उनको पैसे से मतलब है और किसी से मतलब नहीं। That is really amazing। पूरा इन्होंने, ब्लूमबर्ग देखो जो स्कूप्स निकाल रहा है, ये कर रहा है, वो ब्लूमबर्ग का जो स्कूप है, बाय द वे मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट शो करा है। ब्लूमबर्ग बोलता है भाई अजीत दोवल ने जाके धमकी मारी है वहां पर कि भाई तुम तमीज से हो जाओ तो बात करेंगे, अदरवाइज गेट लॉस्ट। अब बोला नहीं बोला क्या पता है सर, बट पुटिंग दैट आउट इन पब्लिक डोमेन, वो तो ब्लूमबर्ग तो वैसे ही निकालता रहता है यार, सेंसेशनलिज्म तो करेगा ना यार। अमेजिंग स्टफ। अब हो भी सकता है सही हो, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हमको बोलने की जरूरत नहीं थी। जो हम कर रहे थे उससे उसको क्लियर था, काफी था कि भाई साहब इन्हें वो आपको मैं क्यों बोलता हूं कि मैं इस पे बिलीव नहीं करता, आपको उनके लेवल पे लेके आ रहा है कि हम वो ओपनली धमकी दे रहे हैं और हम कोवर्टली धमकी दे रहे हैं। हमको धमकी देने की जरूरत ही नहीं थी, किसी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। अब दोवल जी अंदर बैठ के क्या बोले वो तो किसको क्या मालूम, वो तो चलता ही है सर, किसको क्या मालूम। और दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द गेम, वो तो चलता ही अब है। जो बात कर रहे हैं आई ऑल्सो डोंट नो व्हाट इट इज, क्या बोला है। तो ब्लूमबर्ग के पास ऐसा कौन सा सोर्स है जो उसको जाके बता देगा एग्जैक्ट वर्बैटिम कि क्या बोला है। इंटरेस्टिंग सर जी, थैंक यू सो मच। मुझे पता है आपको मंदिर जाना है। दिस इज गोना बी अ शॉर्ट वन, और भी हैं, डोंट वरी अबाउट इट, और भी आएंगे। ये ऐसे नहीं छोड़ेगा, पूरा नींबू निचोड़ करके। एब्सोल्युटली। सो गाइस, थैंक यू टू सर एंड ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू गाइस। प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड डोंट फॉरगेट टू सपोर्ट द चैनल। नमस्कार।